दोस्तों जय हिंद। उम्मीद कि आपके सतर्क रहते बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जहाँ तक बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों का रोल बॉर्डर्स पे बढ़ जाता है, जिसके कारण आज हमने अपने देश में सेफ दिवाली मनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि वो गुरेज सेक्टर में जाके और हमारे जवानों का हौसला अफजाई किया, जिसमें बीएसएफ और सेना के जवान थे। सर, आपने ये भी जिक्र किया कि ये मेरे परिवार है। बिल्कुल ठीक कहा सर, फौज परिवार है, लेकिन सर उसमें अर्धसैनिक बल के परिवार भी आते हैं। आपने बराबर जिक्र किया कि भाई हमने 40 साल तक जो मामला अटका हुआ था कि हमने सेना के जवान को, फौजियों को एक नहीं, दो नहीं, 3 किस्तों में जो है 1 रैंक 1 पेंशन देने की घोषणा की। सर बहुत बड़ी बधाई है। लेकिन सर आप दिवाली आपने मनाई, उन बीएसएफ के जवान जो आपके साथ खड़े थे उनके ऊपर क्या गुजरेगी? उन जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन की बात तो छोड़ दीजिए माननीय महोदय, उसकी तो पेंशन ही नहीं है। उनको सुविधाओं की आपने बात की सर, उनका कोई एक्समैन का दर्जा नहीं है सर मान्यवर, उनका कोई पैरामिलिट्री सर्विस पे नहीं है, जबकि बॉर्डर्स पे धधकते कश्मीर नक्सल बाहुल क्षेत्र में तो हमें अर्धसैनिक बल। सर मान्यवर, दूसरी चीज, पिछले साल भी बधाई के पात्र है मान्यवर, आपने जो है दिवाली हिमवीरों के बीच में मनाई। और लेकिन दुख की बात है कि वहाँ पे जो है सेना के जनरल वहाँ भी नजर आए, अब कल भी जनरल बिपिन रावत नजर आए। तो सर अगर बीएसएफ के डीजी होते या हिमवीरों के डीजी पिछले साल आपके साथ होते तो वो बेहतर तरीके से हमारे जवानों का भी जो दुख तकलीफ है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके पे एंड पैरिटी है, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, वो अच्छी तरह बयान कर सकते थे मान्यवर। आपने ये भी जिक्र किया कि मैं 18 साल से जो है गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए आपने वहाँ पे भी बॉर्डर पे दिवाली मनाई। सर आपने हमारे ऊंट, हाथी, घोड़ों पे बहुत बीएसएफ के जवानों घूमे। सर समय आ गया है कि अब फौजी के साथ ये जो आधे फौजी अर्धसेना, उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। और मान्यवर उनको भी, जवानों को पेंशन ही नहीं है, 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात छोड़ दीजिए। तो सर ये सारी चीजें आपके संज्ञान में हैं? बिल्कुल है मान्यवर। हम चाहेंगे कम से कम जवानों की तो 1 रैंक 1 पेंशन छोड़ के पहले उनको पेंशन तो दीजिए, बाद में हमारे वेटरन्स का नंबर आए। और महोदय जरूर अगली बार जब दिवाली से पहले और या लाल किले में ऐसी घोषणा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए करे सर। ना तो हमारे को मेडिकल फैसिलिटी, ना सीएचएस डिस्पेंसरी, ना सीएसडी। अभी देखिएगा कितना बड़ा डिस्पैरिटी हुआ है कि जो हमारे सीएसडी कैंटीन को तो 50% छूट दे दी और हमको तो कोई ऐसी छूट नहीं दी, जिसके चलते हमारी सीएसडी सीपीसी कैंटीन जो बंद होने के कगार पे है। मान्यवर जरूर चाहेंगे कि अर्धसैनिक के बारे में जो बॉर्डर्स पे तैनात हैं बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सर सीआईएसएफ का तो और बुरा हाल है। छुट्टी कैसे जाए? मात्र 30 दिन की छुट्टी मिलती है सर। ध्यान देंगे कि जब पूरे देश में जो अर्धसैनिक बलों में 60 दिन की छुट्टी, सेना को मिला के तो वहां पे 30 दिन क्यों? और चाहेंगे मान्यवर गलती माफ किया जाए। और लेकिन ये मेरे अकेले की नहीं, ये लाखों अर्धसैनिक 20 लाख परिवारों की आवाज़ है जो आप तक पहुँचे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस पे आप पूरी तरह डिजिटलाइज हैं, एक्टिव हैं। आप तक ये बात, 20 लाख परिवारों की बात, पैरामिलिट्री परिवारों की बात आप तक पहुँचे। जय हिंद।